आप कुछ करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं तो कोई भी मुकाम हासिल करना आपके लिए बहुत ही आसान होता है। यह कहावत चरितार्थ सिमुलतला थाना क्षेत्र के असहना गांव के रूपेश कुमार पांडे ने सिद्ध कर दिखाया है। रूपेश कुमार पांडे बिहार विशेष सशस्त्र बल में चयन हुआ है और ये रूपेश कुमार पांडे से मैं जानना चाहूँगा कि यह पद हासिल करने के लिए इसे क्या कुछ कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इनका 2020 में ही इनके पिताजी गुजर गए और ये अपना जीवन यापन हर एक घर में जा कर पूजा पाठ करवाते हैं। और यह शिव मंदिर जो है सिमुलतला बाजार में स्थित है, यहाँ ये 2019 से लगातार सेवा में है। बिना ने गार्जियन की सपोर्ट, मतलब कि इनके पिताजी रहे नहीं 2020 में, और 2020 से ही लगातार ये बच्चे काफ़ी कड़ी मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया है। और इस मंदिर में कहावत है ना कि आप मेहंदी को लगाने के लिए, जो मेहंदी लगाने वाला बेचने वाले होते हैं वो दूसरे को मेहंदी लगाते लगाते उसका हाथ में खुद मेहंदी लग जाता है। वही कहावत का चरितार्थ इनका है। ये पूजा कराने निस्वार्थ भाव से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिए, लोगों की दुआएं मांगे और वही लोगों का दुआ ही इनका आशीर्वाद बन कर निकल कर आया है। इन्हीं की जुबानी जानना चाहूँगा कि क्या कुछ परेशानी हुई, इनका पढ़ाई कहाँ से हुआ और ये वर्तमान में क्या कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूपेश कुमार पांडे हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम सिमुलतला असहना ग्राम का रहने वाले हैं। तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में आपका चयन कैसे हुआ? आपका क्या इच्छा थी? इच्छा यही थी, हम यही डाल के पोस्ट ही रखे थे, जो हमको जब भी जाना है इसी में जाना है और इसी के लिए मेहनत किए, शुरू से मेहनत किए। जितना मौका मिलता था दिन भर में 24 घंटा में 2 घंटा भी मौका मिलता था तो हम अपना तैयारी में लगल रहते थे। बाकी 24 घंटा में मतलब मंदिर में ही अपना काम में लगल रहते थे। बाकी जो भी टाइम मिलता था हम अपना ध्यान इस इधर देते रहते थे। तो आपका पिताजी आप कह रहे हैं कि 2020 में ही गुजर गए, उसके बाद आप परिवार को कैसे संभालें? आपका मैंने परिवार का भरण पोषण करने के लिए और घर में कौन कौन है? एक बड़ा भाई है और एक हम है। बाकी हम लोग वही अपना पूजा पाठ भी कराते थे। अपना बड़ा भाई का नाम क्या हुआ? विकास कुमार पांडे। तो वो क्या करते हैं? वो भी पूजा पाठ ने कैसा पूजा पाठ कराते हैं? बस हम लोग का मंदिर यहाँ शिव मंदिर है, एक दुर्गा मंदिर है, यही दोनों में पूजा करते करते बने। और गांव में भी जजमान वगैरह है, वहाँ पूजा पाठ करवाते करवाते अपना जीविका चला रहे थे हम लोग। और अपना खुद से टाइम निकाल के अपना तैयारी में भी लगल रहते थे। 1 घंटा भी मौका मिलता था तो हम लोग तैयारी करते थे। ये फॉर्म कब भरे थे? ये फॉर्म हम 2022 या 23 में भरे थे। 2022-23 रिजल्ट अब आया? रिजल्ट जाके अगस्त में निकला था, मैंने इसका एग्जाम वाला। फिजिकल जाके दिसंबर में हुआ, उसके बाद मेरिट जाके कल निकला। तो अभी कहाँ आपका ट्रेनिंग? अभी हमारा पश्चिमी चंपारण दिया हुआ। पश्चिमी चंपारण। तो आगे आप क्या चाहते हैं? आगे वही चाहते हैं। अब तो पहले तो मंदिर का भी टेंशन रहता था, अब उसमें रहेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो उसमें आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। तो क्या आगे क्या बनना चाहते हैं या यहीं आप सीमित रहना चाहते हैं? कि नहीं, यहाँ सीमित रहने का रहता तब तो मंदिर में ही रुक जाते हैं। हमको तो और आगे निकलना है, जहाँ तक जा सकते हैं। क्या बनना चाहते हैं? कुछ तो लक्ष्य होगा आपका। अब लक्ष्य हम कुछ नहीं रखे, जो लक्ष्य जो सामने मिल जाएगा वही लक्ष्य मेरा रहेगा। लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा, जहाँ तक प्रयास रहेगा वहाँ तक करते रहेंगे। मंदिर में कब से आप सेवा दे रहे हैं? हम सेवा दे रहे हैं 2019 से, जब पिताजी का तबीयत खराब हो गया तब से। पिताजी 2020 में डेथ कर गए। पिताजी हमारा 2006 या 5 से यहाँ सेवा कर रहे थे। तो आपका भरण पोषण का माध्यम क्या? ये मंदिर और पूजा पाठ ही है और कुछ था? नहीं, बस यही। हम लोग एक विश्वास करके, एक जैसे होता है ना विश्वास करना, उसी तरह हम लोग महादेव पर विश्वास कर लिए थे। जो भी करेंगे यही, देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक। ऐसा एक दिन भी होता था जो 5 रुपया भी नहीं होता है, और जिस दिन 10 रुपया काम रहता था उस दिन 10 रुपया यहाँ से हमको मिल जाता था। इसलिए हम किसी से कोई मतलब नहीं, हम यही मंदिर पर ही आशा करके पिताजी जाने के बाद मंदिर को भी हम सब मान लिए थे। तो जो भी होगा मेरा मंदिर। सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे?
सफलता का श्रेय तो पहले तो हम इनको देना चाहेंगे। भगवान शिव का। हाँ, ये अगर नहीं होते तो आज ये मुकाम नहीं मिलता हमको। उसके बाद मेरा दूसरा हो गया भैया हो गया, उसका सपोर्ट नहीं होता तो आज जगह पे नहीं पहुंचता। कैसा लग रहा है? लग तो रहा है ठीक लगेगा। घर में सभी खुशी होंगे? हाँ, सब खुश होंगे, लेकिन खुश जो चाह रहे थे हमको बनाने के लिए वो नहीं ना रहे। हमारा ये पिताजी की कमी आपको खल रहा है। मेन ये हमारा नहीं था, वो पिताजी का ही सपना था जो इसको हम एक फौज में भेजेंगे। आर्मी में बहुत किए तैयारी, लेकिन आर्मी में सक्सेस नहीं किए, बीच में वही गुजर गए। नहीं तो हमारा भी नहीं था, वो मेरा पिताजी का था ये ख्वाहिश। पिताजी का सपना था कि आप फौज में जाएं, लेकिन पिताजी नहीं रहे तो परिस्थितियां बिगड़ी और आर्थिक व्यवस्था में डगमगाहट आने के कारण अब मजबूरन आप हाँ मजबूरन, ये शौक नहीं था हम लोग को। शौक था? हाँ, शौक हम लोग को जब भी था, मैंने शुरू से हम लोग बिहार पुलिस का 2014 से भरते ही नहीं थे फॉर्म। हम लोग जब भी भरते थे ओनली आर्मी खाली, लेकिन आर्मी में थोड़ा थोड़ा के लिए छंटने के बाद फिर मन जब टूट गया तब जाके इधर भरना शुरू किया, जब पिताजी गुजर गए उसके बाद। तो आप अभी इनसे सुन रहे थे कि इनके पिताजी का इच्छा था कि ये फौज में जाए, लेकिन पिताजी नहीं रहे और इनके आर्थिक स्थिति डगमगाहट होने के कारण ये बिहार पुलिस में इनका चयन हुआ है। और इनके भरपूर सहयोग, जो पिताजी के जाने के बाद जो इनको सहयोग दिए या जिनको श्रेय दिए हैं, कि हम इनके श्रेय से, अपने भैया के श्रेय से, इनके आशीर्वाद से हम इस जॉब में कर पाए हैं। तो हमारे साथ उनके भैया भी जुड़े हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपका भाई का बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में चयन हुआ है, कैसा अनुभूति हो रहा है? बहुत खुशी का बात है और बहुत हर्ष का बात है और बहुत गर्व का बात है। कैसा लड़का है? पढ़ाई लिखाई में किस तरह का था? बहुत अच्छा था, एक बचपन से टैलेंट था। और क्या मैंने ये इनका कहना था कि हम लगातार पूजा पाठ, इनका संघर्ष कैसे रहा? पूजा पाठ के साथ, पूजा पाठ के साथ मंदिर में बाबा भोला का सेवा करते हुए। तो आगे आप इसको क्या चाहते हैं कि मैंने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में ही रहे कि और आगे करने की? जहाँ तक इच्छा हो वहाँ तक इनको संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इनको। मैंने आप उनका भरपूर सहयोग करेंगे? बहुत भरपूर। तो इनका भाई विकास कुमार पांडे थे। और लगातार यदि कोई कड़ी मेहनत करता है और कुछ सफलता हासिल करते हैं तो घर में तो खुशी होता ही होता है, यहाँ के क्षेत्र, तमाम क्षेत्रवासी में भी एक खुशी का माहौल बना रहता है कि एक जिनके पिताजी नहीं है, सहारा नहीं है, भाई के सहयोग से आज इनकी जॉब लगी है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अन्य युवाओं से कहना चाहूँगा कि बहाना मत बनाइए पढ़ाई लिखाई में कि मेरे संसाधन की कमी है। संसाधन की कमी आपकी इच्छा शक्ति को नहीं मार सकता है। यदि आप दृढ़ इच्छा के साथ किसी भी कार्य को करने की इच्छा रखते हैं तो उसे हासिल करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैं यहाँ के इन्हीं के मित्र हैं और असहना गांव के ही है। वह रूपेश कुमार पांडे के बारे में क्या सोचते हैं और क्या शुभकामना देते हैं, मैं जानना चाहूँगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सानू कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले? असाना गांव के रहने आपका वाले। मित्र बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में हुआ, कैसा अनुभूति लगा? बहुत खुशी हो रहा है, गांव के लिए बहुत गौरव का क्षण है और इसको बहुत बहुत बधाई। क्या और ये इसका यदि अभी आगे की तैयारी के लिए ये यहाँ रुकने के लिए नहीं चाह रहे हैं तो क्या आप लोगों का क्या प्रेरणा रहेगा? और आगे बढ़े, यही हम लोग का इच्छा है। 2016 से ही मेहनत कर रहा है, रोज सुबह उठ के दौड़ना, जब भी टाइम मिले पढ़ना, बहुत मेहनत कर रहा है ये अपने। तो देखिए कि सबों में खुशी का माहौल है।